क्या आपने भी फ्री हज करना है? क्या आप भी हज का ख्वाब देखते हैं मगर जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती? तो आज की वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। हो सकता है ये वीडियो मुकम्मल देखने पर आपका हज का ख्वाब पूरा हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। आज मैं आपको सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2026 के लिए तजवीज़ किए गए कुछ नए कानून और ताज़ा तरीन अपडेट्स बताने वाला हूँ। हज करना किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। ये ख्वाब ना सिर्फ पैसे से बल्कि नीयत और अल्लाह के बुलावे से ही मुमकिन होता है। घर, गाड़ी, जायदाद ये सब चीज़ें अपनी जगह, मगर हज इन सब से कहीं आला और कीमती है। और आज की वीडियो में मैं आपको सबूत के साथ ये राज बताऊंगा कि कैसे आप हज 2026 में शामिल हो सकते हैं, वो भी बगैर एक रुपया खर्च किए, 100% गारंटी के साथ इंशाअल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं हज की वीडियो क्यों देखूं। सबसे पहली चीज आपने घबराना नहीं है। जब मैंने आपको बताया है कि ये पैसों की गेम नहीं है, जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया तो इसका मतलब है हर चीज मुमकिन हो सकती है। तो आपने सिर्फ घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। देखो दोस्तों, सबसे पहला काम जो हमारा मरहलावार है दरख्वास्तों का, 4 अगस्त से 9 अगस्त तक मुकम्मल हुआ है। 2025 के रिलेटेड बता रहा हूँ, जो कि 2026 की दरख्वास्तों का अमल है, जिसमें लोगों ने बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फॉर्म जमा करवाए। दूसरा मरला इस वक्त जारी है। 16 अगस्त 17 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है 2025 की। इसमें लोगों में आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कि दरख्वास्त दायर कर रहे हैं हज 2026 के लिए। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें 1,19,210 सरकारी स्कीम के लिए और 60,000 निजी स्कीम के लिए मुख्तस किए गए हैं। पैकेज की तफसील बताते चलें कि लॉन्ग पैकेज 38 से तकरीबन कुछ 42 दिन का एहतमाम होता है, ठीक है, आपका वहाँ क़याम होता है। शॉर्ट पैकेज जो छोटा पैकेज होता है वो तकरीबन 20 से 25 दिन का क़याम होता है। जो मुतवक्का अखराजात है, जो एक साहिब हैसियत भरता है भाई, वो तकरीबन इस टाइम के लिहाज से 12 साढ़े 12 लाख रुपए खर्चा बनता है, ठीक है। पिछले साल की बात की जाए तो तकरीबन 11.5 लाख रुपए तक का खर्चा एवरेजली आपको देखने को मिलता था। भारत के लिए ये भी है कि एक ज़िंदगी में एक मरतबा हज का असूल लागू किया कर दिया गया है, यानी जिन अफराद ने पहले हज किया है वो दोबारा नहीं जा सके, सिवाय चंद मखसूस हालात के, जैसे महरम या बुजुर्ग वालदेन के साथ जाने के लिए अगर आपका अलाउ किया गया है। तो भारत के लिए ये अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से की गई है। हर हाजी के लिए नुस्ख कार्ड का होना लाजिम है। इस कार्ड के बगैर आपको हज के दौरान की खिदमात या ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की ही नहीं जाएगी, ठीक है। और एक और स्मार्ट कार्ड, जो कि आप बैंड भी जिसे कह सकते हैं, जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग, किम्पला कैंपस, सेहत कार्ड, पैदल चलने का काउंटर और एमरजेंसी बटन वगैरह शामिल होता है, ये भी आपके लिए लाजिम कर दिया गया है। अगर बात की जाए मुत्तहदा अरब अमारात के लिए, तो सिर्फ मंजूर शुदा ट्रैवल ऑपरेटर्स ही सऊदी कोटे के तहत हज को भेज सकती हैं। दोस्तों देखो, इंडिया और अब यूएई की अपडेट आपको बताना है इसलिए ज़रूरी है कि अंदाज़ा लगाओ कि भारत के लिए सिर्फ एक बार जाना लाज़िम है। उसके बाद आपको इजाज़त भी नहीं मिलेगी कि भाई किसी वजह से वो बंदा जा सके, ठीक है। और सऊदी अरेबिया ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सख्ती की है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए अभी भी उनके पास नरमी की गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों, हज एक सफ़र है, दिल लगी का, इश्क का, वो भी उस ज़ात के साथ जिसका और कोई सानी नहीं। ये एक बुलावा है अल्लाह की तरफ से, और ये सिर्फ खुश नसीबों को ही मिलता है जिनकी नीयत सच्ची हो और तैयारी वक़्त पर हो। हज 2026 के लिए जो कानून लागू किए गए हैं, इनके अंदर बहुत सख्तियाँ की गई है, लेकिन पाकिस्तानियों पर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अब भी पाकिस्तानी मुफ्त यहाँ पर जो है ना हज के लिए जाना अलाउ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी ज़िंदगी की जमा पूँजी ही इतनी होती है कि बस हम क्या ही उनसे कर सकते हैं। और हज करना 10 से 12 लाख रुपए खर्चा करना, ये 10-12 लाख वो खर्चा है जो सिर्फ हमारी जाने आने के सफ़र के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट या रिहाइश वगैरह के लिए। खाना पीना, घूमना फिरना या फिर कोई शॉपिंग वगैरह, खजूर पानी खरीदना, इन सब के अखराजात अलग होते हैं, जहाँ पर हमारा 2-4 लाख रुपए और भी लग जाता है। और ये हमारा नहीं भाई, साहिब हैसियत वालों का लगता है, क्योंकि हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत है। अगर किसी बंदे के पास ज़िंदगी में बनाया ही उसने 10-12 लाख रुपए, तो क्या वो हज पर जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स है जिसकी ज़िंदगी के अंदर उसने बहुत पैसा कमाया है, फिर उस पर बंदे पर हज लाज़िम हो जाता है। वो बंदा हज करने जाता है, 10-12 लाख रुपए खर्च करता है और हज करके वापस अपने पाकिस्तान या किसी भी वतन के अंदर लौटता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, पहले तो इस चीज़ का इत्तेफ़ाक कर लो कि हाँ,
خاتم النبیین اگر کوئی ہے تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس چیز کا آپ نے کمنٹ باکس کے اندر حامی ضرور بننی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ حج کر سکتے ہو، وہ بھی بالکل فری کے اندر۔ انہوں نے کچھ طریقے بتائے ہیں جو کہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، جن سے آپ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو نکلے، فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جائے، اس کا اجر حج کرنے والے کے برابر ہے۔ دوسری حدیث، صبح اور شام مسجد میں جانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت مسجد جائے وہ حج کرنے والوں کی مانند ہے، اور جو شخص شام کے وقت مسجد جائے وہ عمرہ کرنے والوں کی مانند ہے۔ تیسرا، والدین کی خدمت کا ثواب۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین اجازت نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے پاس رہو اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے حج، عمرہ اور جہاد کے برابر ہے۔ دوستو، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حج کرنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کی عبادت، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا اور اپنے والدین کی صرف عبادت کرنے سے ہی، عبادت نہیں ان کی خدمت کرنے سے ہی، عبادت تو صرف اللہ کے ذات کی ہے، والدین کی خدمت کرنے سے بھی آپ حج جیسے مقبول ترین ایک جو عمل ہے جس کا ثواب بہت اعلیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ دیکھو دوستو، جو حج کے لیے جاتے ہیں محنت، مشقت، پیسہ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، کاروبار بھی ان کا بند رہتا ہے، لیکن یہ حج کرنا طریقہ جو کہ عام کم مڈل کلاس فیملیز کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے سفارش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے اپنی بارگاہ میں، اس کے اندر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ حج کرنے چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، ان میں سے کسی سے پوچھے کہ کیا آپ کو کسی نے پرچی پر لکھ کر دیا ہے کہ آپ کا عمرہ یا حج قبول ہو گیا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے، سب یہی کہے گے کہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ نے حج کا ثواب حاصل کرنا ہے تو صرف 3 کام کر لو، اللہ کے نبی کی ان 3 باتوں پر عمل کر لو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ کو تسلیم کرو، اس کی عبادت کرو، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، بس ان اعمال سے ہی آپ حج جیسے مقبول ترین عمل کے اندر شامل ہو سکتے ہو، اور 2026 سے نہیں، پوری زندگی میں آپ ایک سے بار بار آپ حج پر جا سکتے ہو۔ بھارت والے تو صرف ایک بار ہی جا سکیں گے، لیکن آپ ہر بار کر سکتے ہو، ہر روز کر سکتے ہو، ہر وقت کر سکتے ہو۔ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کے اندر اپنی اوپینین ضرور دینیا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔